टायर के पीछे छिप गया। जैसे ही ड्राइवर वापस ट्रक में चढ़ने लगा, वह बड़ी फुर्ती से ट्रक के दूसरी तरफ चला गया, जहां से ड्राइवर उसे नहीं देख सकता था। इंजन शुरू होते ही ड्राइवर ने साइड मिरर में नहीं देखा और उसी का फायदा उठाकर वह सड़क किनारे सुरक्षित जंगलों में भाग गया। वहां पहुंचकर उसने तुरंत अपनी जेल की वर्दी उतारी, जिसके नीचे उसने पहले से ही एक साधारण टी शर्ट पहन रखी थी। अब वह एक आम आदमी जैसा लग रहा था। अगले ही पल उसने लिफ्ट ली और अपने पुराने शहर पहुंच गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अपनी नन्ही बेटी को एक बार देखना। लेकिन जब वह पहुंचा तो देखा कि बेटी के घर के पास पुलिस का पहरा था। उसके भागने की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। वह छिपने की जगह तलाश ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे एक पुलिस की गश्ती कार दिखाई दी। घबराहट में उसने एक राहगीर होने का नाटक किया और भीड़ में मिल गया। स्टोर बंद होने के ठीक पहले वह अंदर घुस गया। सबसे खतरनाक जगह ही अक्सर सबसे सुरक्षित होती है। उसने बाथरूम में जाकर तुरंत छत की टाइल हटाई और ऊपर चेयर एच गया। वह तुरंत संकरी छत के बीच में रेंग कर आगे चला गया था। थोड़ी ही देर में पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। सौभाग्य से वे सिर्फ शौचालय का उपयोग करके चले गए। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। धूल से भरी छत में वह पूरी रात एक चूहे की तरह दुबका रहा। अगले पूरे दिन सुपरमार्केट में लोगों की आवाजाही रही और वहां काफी चहल पहल थी, लेकिन वह ऊपर लेटा रहा और हिलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। रात में जब सुपरमार्केट बंद हो गया, तब भूख ने उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। वह नीचे शेल्फ वाले हिस्से में आया। उसने हर एक सुरक्षा कैमरे के कोण का बारीकी से अध्ययन किया। अब वह केवल उन कोनों से ही गुजर रहा था जहां कैमरे की नजर नहीं पड़ती थी। उसे जमीन पर रेंगते हुए देखा जा सकता है। वह एक लंबी छड़ी का उपयोग करके खाने की कुछ चीजें पाने की कोशिश कर रहा था। काफी कोशिशों के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। अंत में उसे बेबी फूड से ही काम चलाना पड़ा। विडंबना यह है कि पूरे सुपरमार्केट में केवल बेबी और मदर सेक्शन में ही कोई कैमरा नहीं था, मानो यह उसके लिए सहानुभूति का आखिरी कोना हो। टीवी की दीवार पर अपनी खबरें और अपनी तलाश के समाचार देखकर उसने भागना बंद करने का फैसला किया। उसने वहीं बसने की ठानी। वह एक बार फिर कंट्रोल रूम में घुस गया और तुरंत शॉपिंग एरिया के कैमरों को 10 मिनट के लिए बंद कर दिया था। अब तो मजे ही मजे थे, क्योंकि जब कैमरे बंद थे वह बिना किसी डर के शेल्फ के बीच घूमने लगा था। उसकी किस्मत भी अच्छी थी। उसने एक खोखली विभाजक दीवार ढूंढ निकाली। यह उसके लिए किसी वरदान की तरह एक आदर्श छिपने की जगह थी। अगले ही पल वह ऊपर चढ़ गया। उसने अंदर की सफाई की और ढेर सारा जरूरी सामान वहां ले आया। उसने अपना खुद का कैमरा, मॉनिटर स्क्रीन भी लगा लिया था। इस तरह वह इस बाहरी दुनिया से अलग अपनी जगह में बस गया था। सबकी नजरों के सामने वह अब एक आरामदायक और बेफिक्र जीवन जी रहा था।